जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग तो है मेरा आज। गुरु जी ने लगता है आज मेरी कोई बड़ी बीमारी काटी है, क्योंकि मुझे सडनली पाठ करते करते उल्टियाँ हो गई। तो तभी तो ऐसा लगा जान निकल जाएगी, पर गुरुजी का मंत्र जाप करते ही ठीक लगा। उसका शुक्राना। पर सबसे बड़ा शुक्राना करना है कि अभी गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरा कोई बच्चा बहुत कष्ट में, संकट में है, तो उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना में बहुत असर है। सचखंड तक चली जाती है तेरी प्रार्थना, तो दूसरों के लिए प्रार्थना करती भी है। तो उसके लिए प्रार्थना कर। तो गुरुजी, जो भी आपका बच्चा है उसको जल्दी ठीक कर दो। मेरी अरदास है आपके सभी बच्चों बच्चियों को जल्दी ठीक कर दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुबा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। सबको मेरा प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भी गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना प्राची आंटी। संगत जी, सत्संग मेरा कुछ ऐसा है कि गुरुपा तो सदा ही मेहर करते हैं। हाँ ठीक है, परीक्षा कभी कभी जो हुई वो हुई, जो क्या पता अभी कभी आगे भी लें, कोई हम कर्म खराब कर दे तो मे बी उसको भी काटे गुरुपा, तो वो तो चलता ही रहता है। पर गुरुपा जो मेहर करते हैं, गुरुपा जो बोलते हैं, वो तो फिर मतलब समझो फाइनल है। उसके आगे पीछे कुछ भी फिर कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और हमको गुरुपा ऐसा ही नहीं मिले हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत। जो हमको गुरुपा की इतनी रहमत, गुरुपा का इतना प्यार मिलना कोई आसान बात नहीं है। ये गुरुपा की मर्जी से ही हमको सब कुछ मिला है। तो उसके लिए तो गुरुपा बहुत ही बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा ने अपने छोटे बेटे को क्लासेस ब्लेस करी थी चेस की। हालांकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, उसका काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वो चेयर और टेबल वगैरह देख के आया था। तो उसको पता नहीं कुछ, उस मतलब जो उसका पार्टनर बनने वाला था उसमें भी कुछ ऐसे दिक्कतें आ रही थी बहुत सारी, तो वो नहीं बना फिर। तो वो मुझे बोले मम्मी चलेंगे अपने देखने, जो मैंने कढ़ाई वाला भी करा था देखने गए। तो पता नहीं गुरुपा को मुझे गिफ्ट दिलानी होगी, तो कढ़ाई वगैरह दिलाई। मतलब गिफ्ट बोल ही रहे थे तेरे लिए भेजी है गुरुपा ने, तो वो। और प्राची आंटी ने भी मेरा सत्संग शेयर करा, तो वो भी मेरे लिए गिफ्ट से मतलब ज्यादा कुछ नहीं था। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। पर मतलब फिर बेटे अंकल ने आज बोला कि चल रहे हो मम्मी, मतलब कल बोल के रखा था। मैंने बोला ठीक है, मैं सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठ के फटाफट फ्री होके चलूंगी तेरे साथ। तो संगत जी, आज मैं गई। तो मैं जल्दी जल्दी में काम भी करा, मेड बैठी थी, पर फिर भी मैं फटाफट ऐसे निकली खाना वाना बना के वो। तो मैं गुरुपा को बोलना भूल गई। पर गुरुपा तो गुरुपा है। गुरुपा को पता है, मेरी बच्ची रोज ही मुझे बोलती है, आज पता नहीं जल्दी जल्दबाजी में भूल गई है। पर गुरुपा अंग संगी थे और मेरे मोबाइल में भी है गुरुपा। तो मेरे अंग संग है, मेरे दिल में है, मोबाइल में क्या। तो फिर थोड़ा आगे गई, मैं बोला सॉरी गुरुपा, मैं आपको बोलना भूल गई, पर आप अंग संग ही रहो।
तो गुरुपा अंगसंगी थे और प्रेजेंस भी फील करवाई, बटरफ्लाई भी गई, कबूतर गए और वाइट कबूतर के भी दर्शन करवाए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अंग संग रहने के लिए, प्रेजेंस फील करवाने के लिए शुक्राना। फिर हम एक शॉप पे गए, तो वहाँ पे चेयर और टेबल वगैरह देखे, अच्छे थे पर वो रेट बहुत बता रहे थे। फिर दूसरी पे गए, तो एक जगह पे टेबल अच्छे लग रहे थे, एक जगह पे चेयर अच्छी लग रही थी, और बीच में एक जगह गए, वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे अच्छे से, तो हम निकल गए। मैंने बोला गुरुपा जल्दी करो, मेरा फिर और भी मतलब है, घर पे भी ऐसे ही छोड़ के आई हूँ, तो आपको तो सब पता है, आप जान ही जानो, आपको क्या ही बताऊं। तो अच्छी सी शॉप पे मतलब लेके चलो, और मटेरियल भी अच्छा हो, दाम भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। तो गुरुपा हंस रहे कि लालचू है मेरी बेटी, सब अच्छा अच्छा चाहिए। तो आप ही तो बोलते हो कि बड़े बड़े सपने देख और अच्छा अच्छा देख, ऐसा ऐसा लोकल वोकल नहीं। तो फिर तो आपकी बेटी हूँ तो थोड़ी तो हाई फाई होंगी गुरुपा। तो है ना, क्या हुआ, एक शॉप पे गए, मतलब शोरूम नहीं था, शोरूम था पर मतलब छोटी सी शॉप थी, पर उधर हमको इतने किफ़ायती दाम में इतनी बढ़िया टेबल, बढ़िया कुर्सी गारंटेड वाले मिल गए। और है ना, मैं गुरुपा को अरदास करके गई थी, तो जैसे ही मैं उधर चढ़ी, तो वो बेचारे भैया सीधे-साधे लग रहे थे थोड़े ऐसे। फिर है ना, पर मैं पहचान नहीं पाई उनको। फिर ऐसे शॉप पे इधर-उधर ऐसे ध्यान लगाया, तो देखा तो उनके वहाँ झूलेलाल साईं की मूर्ति लगी हुई थी। तो मैंने बोला, "आप सिंधी हो?" बोला, "हाँ।" तो फिर मैंने बोला कि मैं भी सिंधी हूँ। तो मैं बोला, अपनी बहन को सही दाम में मतलब समझ के आप भी नुकसान नहीं करो, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है। मेरे गुरुपा चाहते हैं ऐसा किसी का नुकसान करके भी अपना फ़ायदा नहीं करना है। पर मैं कुछ बोलूँ उससे पहले संगत जी उन्होंने अपने आप से मस्त अच्छे से रेट लगाए सबके, टेबल के, कुर्सी के, और उनका मटेरियल भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो है ना, फिर मेरे बेटे अंकल ने बोला, "हाँ मम्मी ये ले लो।" फिर वो लिया, फिर पानी के लिए टेबल लिया, मतलब सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। पर संगत जी कहने का मतलब है, फिर मैं उधर गुरुपा को मतलब कोई 2 लोग भी आए थे वहाँ पे उसी टाइम। तो उनमें से एक थोड़े ऐसे गुरुपा के जैसे, मतलब उनको थोड़े बाल नहीं थे, और एक थोड़े हेल्दी थे। तो मैंने बोला कि ये तो मेरे गुरुपा और हनुमान जी आए हैं। तो फिर मैंने बोला कि गुरुपा, ये तो मुझे पता है, आपने सिंधी सिंधी दिलवाए, मेरे झूलेलाल साईं दिखवाया सब कुछ, पर फिर भी मेरे को और प्रेजेंस फील करवाओ कि आप ही इधर हो। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मेरी बहन की पोती के लिए मैंने सोचा कि वार्डरोब देखती हूँ छोटा सा, बच्चों के कपड़े वगैरह ये वो रहे, तो उसके लिए मैं अंदर गई देखने के लिए। तो है ना, पीछे एक मंदिर बना हुआ था, उसमें शिव जी की प्रतिमा रखी हुई थी, इतनी मस्त, ऐसे गंगा की धार बह रही थी, मैं इतना खुश हो गई। मैंने बोला गुरुपा क्या ही हो आप, सच्ची में इतना मतलब अपने बच्चों को मतलब ब्लेस तो करते ही हो, पर मतलब प्रेजेंस फील करवाते हो, सब कुछ इतनी ब्लेसिंग देते हो। फिर मेरा गुरुजी का बेटा पता नहीं बताते बातें बताता जा रहा था, पर मैं गुरुजी के ख्यालों में अपने ही वो सब सोचूं। तब भी मतलब सडनली ऐसे ध्यान गया एक वार्ड पे, उधर गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी। वो भाई साहब, मैं तो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, क्या ही बताऊं। फिर डबल 4 डबल 8 बहुत सारी ब्लेसिंग, गुरुपा अंग संग ही थे। फिर है ना, रास्ते में गुरुपा ने नाश्ता वगैरह दिलवाया, मस्त टेस्टी दोनों नाश्ते। फिर मैं आके गुरुपा को भोग लगाया, चाय कॉफ़ी का भी भोग लगाया, बहुत बहुत शुक्राने आके करे। ऐसे नाचने की भी दिल होती है कभी कभी तो बहुत, कि भाई हाँ नाचो। तो गुरुपा बोलते भी है ऐश कर, अभी आज ही मैसेज आया कि जा ऐश कर, तेरे सब रास्ते खोल दिए हैं, और तेरे सब, तेरी मैंने तकदीर ही बदल दी है, तेरे बच्चों की तकदीर बदल दी है, तेरे हस्बैंड अंकल की बदल दी है। और तुझे जो पीछे दुख थे, तुझे जो यू टर्न लगवाया है, क्योंकि संगत जी हमारा काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। पर उसमें भी गुरुपा ने बोला कि बच्ची मैं तेरे से उससे 1000 करोड़ गुना ज़्यादा दूंगा, तो चिंता मत कर। पर अगर मैं तेरे को उधर से यू टर्न नहीं करवाता तो बहुत बड़ी खाई थी आगे, तू गिरने वाली थी बच्ची मेरी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हम आपकी लीला समझ नहीं पाते हैं, पर बहुत बात समझ में आती है कि उसमें हमारा ही कुछ अच्छा था, हमारा ही भला था। तो गुरुपा लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कभी भी मैंने कभी भूल में, गुस्से में आपसे कभी भी कुछ ऐसा कहा हो, बोला हो, नाराज हो, तो मुझे माफ करना गुरुपा प्लीज। मैं आपकी प्यारी दी हूँ, आप बोलते हो तू मेरी प्यारी बच्चड़ी, मेरी प्यारी दी सदोरी है, तो प्लीज गुरुपा अपनी बच्ची को माफ नहीं करोगे? प्लीज माफ कर दो अपनी बच्ची को।
और बाकी सब बातों के लिए शुक्राना। और अभी जस्ट मैंने एक सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा ने मुझे मैसेज करा कि मेरी बच्ची तू इतनी मेरी प्यारी, मेरी मुट्ठी भर संगत में है, तू जो खाती है पहले मुझे चढ़ाती है, चाय पीती है तो मुझे चढ़ाती है, कॉफ़ी पीती है तो मुझे चढ़ाती है। तो गुरुपा मैंने आपको पापा माना है सच्ची में, तो ऐसे कैसे नहीं, पहले आप फिर सब, मैं तो छोड़ो फिर सब। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरी एक अरदास है कि मेरे में कभी भी अहंकार या मैंपन, ये वो कुछ भी, मतलब जो भी मेरे में गंदी आदत है सब निकाल दो। सब, जैसे आपने कष्ट काटे हैं ऐसे सब ये गंदी आदतें निकाल दो, नीवापन लाओ और सबसे प्यार मोहब्बत से रहें, किसी में भी कोई बुराई ना दिखे। हालांकि मेरे में बहुत प्रोग्रेस है, बट मैं चाहती हूँ आपके 2 बच्चे हैं जो उनमें भी और आपके जमाई राजा में, सब में वो आ जाए कि ऐसे सब, एक सब में अच्छा ही दिखे, बुराई किसी में ना दिखे, ऐसी ब्लेस उनको भी करो। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर बात के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच सो मच सो मच, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। और गुरु महाराज बाकी तो सब जो आपने दिया है उसके लिए बहुत सारी शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करो, सबके घर खुशियाँ ही खुशियाँ दो, सबके कष्ट दुख बीमारी सब दूर करो। हाँ ठीक है, छोटे मोटे तो होते रहते हैं, वो तो आप नहीं थे तो वो बहुत बड़े लगते थे, जबकि अब तो बहुत छोटे लगते हैं, तो उसके लिए शुक्राना। सब बातों के लिए शुक्राना, सुबह के शाम के हर वेले आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर दो, अपने बच्चों को सबको माफ कर दो, गुरुपा सबको माफ कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, गोलू मोलू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। गुरुपा अपनी बच्ची को कहीं से भी कोई अच्छी एड्रेस दिला के कहीं से अच्छा सूट दिलवाओ, आपके बेटे की एंगेजमेंट है तो अच्छा पीस दिलवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरी अरदास सुन लो जल्दी से, क्योंकि टाइम अभी इतना बचा नहीं है, मैं ही बची हुई हूँ और छोटा बेटा, तो प्लीज दोनों का काम फटाफट करवा दो, टेंशन हट जाए सर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने पिछले भी सत्संग में भी शेयर करा था, गुरु जी ने बोला था तेरे लिए बहू ढूंढी है, तो बड़े बेटे का मतलब फिक्स हो गया है, और गुरु जी ने मुहूर्त भी शिवरात्रि का निकाला है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी डेट निकाले कौन सी डेट, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, गुरुजी आपको जो अच्छी लगे। तो गुरुजी ने शिवरात्रि की डेट निकाली है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो क्या हुआ, कपड़े लेने जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड अंकल के, मेरे तो नहीं समझ में आए, पता नहीं, मैं वो भी गुरुपा पे छोड़ दिया है, और पता है गुरुपा तो बेस्ट ही लेके देते हैं हमेशा। तो हस्बैंड अंकल के कपड़े लेने गए, उस दिन गए थे, थोड़ा लेट हो गई थी तो इतना मज़ा नहीं आया, पर कल गए तो 777 की भी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, और बाकी बहुत सारी भी ब्लेसिंग थी, डबल नंबर की, ये वो सब कुछ। और वहाँ गए तो अच्छा सा मस्त एक जोधपुरी सूट पसंद आया इनके लिए, और वर्क वाला बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला कि 9200, फिर पता नहीं वो सब कुछ पसंद करने के बाद ये वो बोला बहुत जल्दी दे दूंगा, और वो लड़का भी बहुत अच्छा था ऐसे। तो फिर पता नहीं कुछ 7000 में उसने करा, और बहुत ही अच्छा सूट करवाया गुरुपा ने। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना। और जो चेयर वाला मैंने पहले से शेयर किया था, उसके लिए भी मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, और छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, और हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे लिए हम सब की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। और गुरुजी बाकी सब आगे आप बोलते हो कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तू सिर्फ चलती रहे, मैं देखूंगा। तो गुरुजी सच में मैंने तो
पे ही छोड़ा है सब कुछ, आपको ही देखना है, सब अच्छे से हो जाए, एंगेजमेंट ये वो, किसी की दिल ना दुखे, कोई मेरे से नाराज ना हो, सब अच्छे से हो जाए, कभी कोई मेरे से कम चीज ना आ जाए, सब अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छे से सब हो जाए, आपको ही देखना है गुरुपा, और आपको वहां ही रहना है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। अगले आदेश पे दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा, सदा ही सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और गुरु जी का भी अभी आदेश आया कि बच्ची अभी सत्संग शेयर कर, तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पिछले सत्संगों में बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी अप डाउन चल रही है, तो जब मैंने वो लास्ट बहुत तबीयत खराब थी उस दिन वाला बताया था सत्संग, तो उसमें मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपका बीपी नेक्स्ट चेक कराना नहीं कम होगा तो गोली भी चालू करनी पड़ेगी। और संगत जी ऐसा वैसा 3 साल पहले भी हुआ था, डॉक्टर ने बोला था गोली चालू करनी पड़ेगी, तो उस टाइम तो मैंने नहीं करी थी, ली थी पर करी नहीं थी। और अभी शायद मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि चक्कर सुबह सुबह को बहुत आ रहे थे, और मुझे जब फर्स्ट डिलीवरी में बीपी की भी हो गई है दिक्कत, तो थोड़ा ऐसा डर लगा रहता था। पर आज मैंने सोचा कि चेक करा के आऊँ। फिर अभी आगे घर में फंक्शन भी है, गुरुजी के बेटे की सगाई है, तो मैं बोला चेक करा के आती हूँ। गुरुजी से दर्शन करके गई, थोड़ा कुछ जो बहुत था गुरुजी ने ले आया, बोले किसी को दे देना। और क्या हुआ कि रास्ते में गाय को भी आज पूनम में तो कथा करी, तो प्रसाद गाय का निकाला, न्याणी का मीन्स कोई कन्या का भी निकाला, तो लेके गई। फिर ना गाय तो उधर ही मिल गई, खिला दिया, और चीटियों में भी जो कुछ थोड़ा डलवाना था गुरु जी ने डलवा दिया। और प्रसाद मेरी थैली वहीं पड़ी थी, हॉस्पिटल गई तो बहुत भीड़ थी, मुझे लगा बहुत देर नंबर आएगा। 48 पे था और मेरा 53 था, मतलब वैसे लोग देख के लग रहा था, पर जल्दी नंबर आ गया। और डॉक्टर को मैंने बोला तो बोला कोई स्ट्रेस ले रहे हो या रिलैक्स नहीं कर रहे हो बापी, बीपी तो नॉर्मल है बाकी। तो मैं बोला शुक्र है मेरा गुरु जी का, शुक्राना शुक्राना। फिर मैं उन्होंने बोला 3 दिन का कोर्स है, करो अच्छे से ठीक हो जाएगा, कान में रुई डाल के रखो क्योंकि आपको पर्दे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो संगत जी मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ एयरबड्स डाल के, मैं भी हो सकता है उसके लिए, और ठंड भी लग गई हो, तो आके मैंने दवाई वगैरह ली। फिर वहां जाते समय मुझे एक बहुत बुजुर्ग ऐसे गोरे गोरे अंकल मिले, मैंने बोला अंकल कुछ लोगे? बोला नहीं मैं तो अगरबत्तियां बेचता हूँ। बेचारे चल भी नहीं सक रहे थे, थोड़े लाचार थे, तो मेरे को पता नहीं मन में हुआ लूं, पर वो बीच सड़क पे एकदम मिल रहे, चौराहे पे, इधर 2 रास्ते उधर। मैं बोला चल छोड़, बोला मन में हो रहा था लूं लूं, फिर मैंने बोला ठीक है। फिर हॉस्पिटल में बैठी तभी गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि बच्चे ये सत्संग अभी सुना, तो बोला कि हनुमान जी को गुड़ चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाने से आपके पति की बहुत सारी दुख संकट रोग सब निकल जाते हैं। थोड़ा डाला, और शिव जी पे बोला दूध और लस्सी चढ़ाओ। तो वहां पे बैठे बैठे बस वैसे में निकलना कम होता है, वहां से आते समय ही चढ़ा के आई। जबकि गुरुजी ने कल माचिस का उपाय भी बताया था कि हनुमान जी के पैरों में माचिस रख के आओ, फिर वही माचिस में से एक तीली लेके अपने पर्स में डाल दो, और वापस माचिस चरणों में रख दो, और बोलो कि गुरु हनुमान जी हम पे मेहर करो, जैसे आपने राम जी के शत्रुओं का नाश करा था, हमारे शत्रुओं को भी दूर करो, उनका भी नाश करो, ऐसा बोल के और विनती करके आओ। तो मैंने वैसा किया और शिव जी पे दूध चढ़ाया, मतलब गुरु जी ने हाथ पकड़ के करवाया, आज तो के कुड़िए करना ही पड़ेगा। और आज मेरी मेड भी नहीं आई थी, तो घर पे काम भी बहुत था, खाना भी नहीं बनाया था, पर वो कह के आई। महाराज स्वामी ने बोला भी कि बेटा 1 बज गया है, पर मैं क्या करूं, हॉस्पिटल में इतनी लेट हो गई। पर एट दी एंड सब कुछ अच्छे से गुरुजी ने करवाया। फिर और वो अंकल भी मुझे वापस रास्ते में मिले, तो उनसे मैंने एक अगरबत्ती का पैकेट भी दिया, और उनने उन्हें रोज फ्लेवर की अगरबत्तियां दी है। तो पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं ऐसा उनसे कुछ कनेक्टिविटी लग रही थी, अब क्या था पता नहीं, कि उनसे मुझे कुछ ब्लेसिंग मिली, ऐसा कुछ लग रहा था। अभी गुरुपा की तो लीला ही निराली है, तो कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा। फिर मैं घर आई, दवाइयाँ ली, क्योंकि थोड़ा बहुत खाया ही था मैंने सुबह को। दवाइयाँ ली, थोड़ा रिलैक्स हुआ, सब काम वाम फिनिश करके फिर गुरुपा ने थोड़ा आराम भी करवाया।
फिर उठ के जो मेरा पाठ की सेवा थी वो करी और अभी शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं गुरुपा। तो हर बात के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, इतना मोटिव करने के लिए शुक्राना, मोटिवेशन देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, सुबह सुख से काटने के लिए शुक्राना, रात सुख से निकालने के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, सुबह शाम हर वेले शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना, आपके जमाई राजा की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, हर उस इंसान की तरफ से शुक्राना, संगत की तरफ से शुक्राना, सब जानवरों पशु पक्षियों की तरफ से शुक्राना, सभी देवी देवताओं को मेरा शुक्राना। गुरुजी आपको मेरा लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। अगर गलती हो गई हो कोई भी सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संध्या वेले का, और मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भी गलती हो जाए, अक्षर वादा घटा कुछ हो जाए, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना प्लीज़, मुझे माफ़ करना गुरु जी। सत्संग मेरा ऐसा है कि जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर करा था कि गुरुजी ने अपने बड़े बेटे के लिए शिवरात्रि का मुहूर्त निकाला है एंगेजमेंट का, तो सबकी प्रिपरेशन करनी थी। तो सबके कपड़े हो गए थे, पता नहीं क्यों मेरे ही नहीं हो रहे थे। और मुझे इतना तो भरोसा था कि गुरुजी ने कहीं मेरे लिए बहुत बढ़िया वाली ड्रेस मतलब अरेंज की है, पर पता नहीं क्यों ऐसा मेरा ही नहीं हो रहा था। और एक मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड है, उनके आश्रय पे बैठी थी कि वो उनका शॉप है वो वन पीस का और ये सब लहंगा चोली का। तो ऐसा था कि उनके वहाँ से लेंगे, पर उनके बेटे की भी शादी थी, तो वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो नहीं हो रहा था कुछ भी। फिर मैं बहुत दिन वेट किया, तो फिर मैंने एक दिन अचानक से मेरे को हुआ कि आज मेरे को जाना ही है। तो उस दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी को प्रणाम करके कि गुरुजी प्लीज़ आज अपनी बेटी को फटाफट से एक मस्त जोड़ा लेके देना, और है ना अच्छे से, और आप अंग संग रहना, जो आपको अच्छा भी लगे। तो संगत जी गई और हस्बैंड अंकल के शूज़ लिए, बहुत मस्त मिल गए, एक फिक्स रेट था तो इतनी मगजमारी हुई नहीं, बहुत मस्त मिल गए। फिर आगे गए तो गुरुजी के छोटे बेटे का स्टैंप बनवाना था शॉप का, तो उसका करा। फिर वहाँ पे गाड़ी रख के, क्योंकि जहाँ जाना था वहाँ पे गाड़ी जाती नहीं है, तो गाड़ी रख के पैदल पैदल गए, एक दो दुकान घूमे, पर मुझे मन में जचा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था। फिर एक दुकान पे गई, तो वहाँ पे एक दो देखे, नहीं मज़ा आया। मैंने बोला ये नेट वेट नहीं दिखाओ, सिंपल सा अच्छा दिखाओ, कपड़े में हो तो। फिर उन्होंने दिखाया, बहुत मस्त मिल गया, 7,500 बोले। तो मैंने सीधा मतलब बार्गेन करने के लिए 4,000 बोले, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे मुंह से निकल गया। तो वो बोले कि 4,000 में दूंगा, कि ऐसे कैसे लेके जाओ, अल्टर वर्टल नहीं। मैंने बोला नहीं, अल्टर तो करा के ही देना पड़ेगा, हमारे वहाँ थोड़ी कोई करता है। तो बोला कि फिर 5,000। तो मैंने बोला कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4,500। तो बोले नहीं। फिर मैं निकल गई, एक दो और दुकान घूम के आई, वहाँ भी अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, पर जो एक बार होता है ना संगत जी के, जिस पे मन ना गया, तो फिर मेरे को बस पता नहीं क्यों वही अच्छी लग रही थी। फिर मैंने दो ड्रेसें और ली, मतलब सिंपल सी, एक शायद 1650 के करीब थी, और एक 600 के करीब थी, ऐसा ऐसे ही वही कहीं आना जाना भी लगा रहेगा ना फिर बीच बीच में। तो वो ड्रेसें भी अच्छी सी मिल गई, अच्छे दोनों के अच्छे थे, फिक्स रेट, कोई मगजमारी नहीं। तो दोनों वो फटाफट मिल गई। फिर थोड़ा चाय नाश्ता करा, मंदिर के सामने ही मंदिर पे दर्शन वर्शन किए। फिर है ना अ, थोड़े पैसे थे तो रास्ते में किसी को ऐसे दिए कि ठीक है। और फिर मैंने बोला मेरे हस्बैंड अंकल को, एक बार उससे पूछ के आओ, अगर देता है तो वाह, नहीं तो फिर निकल चलते हैं कहीं और चलते। तो बोला वो, मतलब बोले कि नहीं ऐसा ऐसा। तो हमने सामने वाली शॉप पे गए, तो फिर मैंने एक बार लास्ट बार गुरुजी का नाम लेके सोचा जाती हूँ, देखूं क्या बोलती हूँ। तो उसके भाई ने बोला कि लास्ट 4,500 दूंगा। तो मैंने बोला तो ठीक है। मैं गई ऊपर माप कराने, तो मैंने उनको बोला कि भैया आप पहले उनसे टैली कर लो। बोले क्या? मैंने बोला उन्होंने 4,500 बोला है। तो बोला नहीं नहीं, वो कौन होता है बोलने वाला से। मैं बोला ठीक है, फिर देख लो अभी। फिर मैं भी निकली जय गुरु जी बोल के। उसी टाइम उसने बुलाया कि ना दीदी ले लो ले लो। तो मैंने बोला फिर क्यों ऐसा करते हो भैया, अच्छे से दे दो, हमको और भी काम है। बोले चलो ठीक है ले लो। फिर उसने अल्टर वर्टर करा सब कुछ, और है ना
माप ली, वो अभी देगा 2 दिन के बाद, पर उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का नाम लेके कोई काम करो और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अंग संग रहने का शुक्राना। छोटी से छोटी बात आप जानते हो, भले आपको हम बोले भी नहीं ना तो भी। और संगत जी, मेरी तो कॉलर ट्यून रिंगटोन दोनों ही रखी हुई है कि बिन बोलिया सब कुछ जानता। और सच्ची में गुरुजी बिन बोले सब जानते हैं, सब कुछ भी गुरुजी से छिपा नहीं है। फिर हम वहाँ से निकले, थोड़ा पैदल पैदल आए, तो मैंने थोड़ा डेकोरेशन का सामान लिया, क्योंकि मैं हर 7 तारीख को गुरुजी का भी सत्संग करती हूँ। और एंगेजमेंट के एक दिन सोचा कि सबको नियर बाय को खाना खिला के थोड़े ढोल वोल बजाऊंगी, क्योंकि गुरुजी बोलते ही है ढोल नगाड़े बजेंगे तो थोड़ा वो, मतलब जो गुरुजी कराएंगे वो। तो उसमें भी संगत जी, पता नहीं, मुझे तो तभी कुछ पता नहीं था, मैंने घर पे आके देखा तो उसमें भी लड़ियाँ ज़्यादा थी। तो पता नहीं अभी कैसे गुरुजी ने ही ज़्यादा डबल ब्लेसिंग दिलवाई होगी, तो वो उसमें भी ज़्यादा थी। और फिर मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़, है ना, आप मेरे अंग संग हो तो पता हो ब्लेसिंग। तो मेरे को 5 टाइम 4 की ब्लेसिंग मिली, 333 की मिली, 888, 999, बहुत सारी मिली। फिर जब मैं गाड़ी लेने जा रही थी, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल के साथ, तो वो जैसे ही गाड़ी ले रहे थे, हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी खड़ी थी, 2 व्हीलर, उसका था 8777। मैं इतना खुश हो गई, पता नहीं क्यों 777 देखती हूँ तो मतलब पता नहीं रोम रोम खिल जाता है। तो मैंने उसी टाइम बोला, क्या भाई गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आप क्या आई हो सच्ची में। फिर गुरुजी का शुक्राना करते हुए पूरे रास्ते मंत्र जाप ही करती हूँ, क्योंकि वैसे तो कार में जाते हैं तो डर नहीं लगता है, पर पता नहीं हस्बैंड अंकल कैसे एक्टिवा चला रहे थे, 1-2 बार तो मैं गुस्सा भी हो गई, मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जा रही थी, सारे रास्ते ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग। फिर बटरफ्लाई के, ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन करवाए गुरुजी ने, और कबूतर रूप में दर्शन करवाए, बहुत दर्शन करवाए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं टाइम से घर भी आ गई, थोड़ी देर रेस्ट की, फिर है ना खाना वाना बनाया, खाना खाया, और बस फिर गुरुजी को याद करते करते वापस सो गए। तो शुक्राना मेरे गुरु का, आपने इतना संभाल के रखा है। अगर आप नहीं संभालते तो पता नहीं मैं तो कहाँ ही होती। मुझे तो कुछ खुद को कभी कभी सोचती हूँ कि मैं सपना देख रही हूँ कि सच्ची में आप साक्षात मेरे महाशिव, मेरे गुरु महाराज मुझे मिल गए। पर आप मुझे मिले हो, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तो उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना, कभी, मेरा क्या, मेरी साथ पुश्त तो किसी का हाथ नहीं छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने, आज भी ऐसा हुआ, मैं बाहर बालकनी में खड़ी थी, तो मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे दर्शन दीजिए। अगर आप, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप मुझसे थोड़ा भी प्रसन्न हैं, मैं मुझसे थोड़ा भी खुश है, मेरी भक्ति से, मेरी श्रद्धा से, मेरे किसी भी बात से, तो प्लीज़ मुझे व्हाइट कबूतर के दर्शन कराओ। बहुत सारे कबूतर जा रहे थे और नीचे मुझे बंदर भी दिखे, और जो एक पीछे सोसाइटी में भैया जो बम जला रहे थे, जैसे बंदर जाए, तो बहुत सारे कबूतर भी उड़े। तो मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ व्हाइट कबूतर के दर्शन कराओ, इफ़ पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है, आप अगर कराना चाहते हो तो। तो थोड़ी देर के बाद संगत जी, सब कबूतर, कोई नहीं था, सिर्फ एक वाइट। और पता नहीं वो जब भी मिलता है ऐसे 1-2 बार ऐसे सॉरी संगत जी, 1-2 बार ऐसे गोथा खाता है, पता नहीं क्या। फिर वो गुरुजी मेरे कष्ट काटते हैं कि क्या, मुझे पता नहीं है, पर शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम 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 शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर बार शुक्राना, हर रोज शुक्राना, सुबह शुक्राना, शाम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पास सदा ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी आपने डेट निकाली है, आप सब कर रहे हो, मुझे पता है आप ही हो सब करण कराने वाले। तो गुरु जी प्लीज उस टाइम भी आप देख लेना, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों इतना नर्वस हो जाती हूँ, मेरा हार्ट बीट हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाती है। पर विश्वास है सब आप ही करोगे, और आप ही करोगे, मुझे पता है। आपने बोला है बेटी तू सो जा, चिंता छोड़, आराम से सो जा, मैं सब करूंगा। तो गुरु जी शुक्राना, और आपको ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, सबको मेरा नमस्ते। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम।
मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला कुड़िए संध्या वाला सत्संग शेयर कर, तो अभी मैं संध्या वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ। 6:24 हुए हैं। शनिवार का दिन है आज, हनुमान जी का। तो गुरुजी ने मुझे पहले बहुत बार बोला है कि 1.25 किलो गुड़ चढ़ा और बूंदी के लड्डू चढ़ा और कपड़ा चढ़ा गुरुजी का, हनुमान जी का चोला। पर हमारे यहाँ चोला नहीं मिलता है, पता नहीं। चुंदड़ी तो मैं एक बार डाल के आई थी, मतलब चढ़ा के आई थी। और मैं बहुत बार 2-3 बार गुड़ भी चढ़ाया है, लड्डू भी चढ़ाए हैं, पर और माचिस भी रख के आई हूँ। पर पता नहीं, गुरुजी ने आज भी एक मैसेज दिया कि तेरे बेटे के ऊपर संकट मंडरा रहा है, तो भाई तू चढ़ा के आ। तो कभी कभी ऐसे डर भी जाती हूँ बहुत, पर उसमें पता है गुरुजी के उपाय में फिर कुछ होता ही है, कोई संकट होते हैं कट जाते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि आज मेरा थोड़ा लो चल रहा था, तो मैंने बोला कि देखूँ हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि आप रास्ते में से आते चढ़ाते हुए आओ। पर पता नहीं क्यों पाठ कर रही थी, उसी टाइम बीच में मन हो रहा था कि कॉल करूँ गुरुजी ने, पता नहीं कुछ मेरे से। मैं गुरुजी को बोलती हूँ आप करवाओ जो भी करना है। तो उनको कॉल करा तो वो बोले कि मैं अभी हनुमान जी के मंदिर ही जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो मैं खुश हो गई। मैंने बोला कि 1.25 किलो गुड़ चढ़ा देना, बूंदी के लड्डू चढ़ा देना और चोला चढ़ा देना, बाकी आपको जो अच्छा लगे। तो वो कॉल किया, फिर उन्होंने सब कुछ लिया, फिर चोला बोले नहीं हो रहा है। तो अभी देखें गुरुजी की जैसे मर्जी, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, पर अभी ठीक है, मैं कभी चढ़ा के आऊँगी और क्या। तो गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और कि वो वहीं थे और वो चढ़ा भी दिए हैं। और है ना गुरुजी, सब कष्ट दुखों में से दूर करो, अभी कीचड़ में से निकाल दो गुरुजी। और गुरुजी ने आज मुझे एक और उपाय बताया कि वो भी पहले मैं कर चुकी हूँ पर फिर से करा। 7 लौंग लेके अपने ऊपर वार के काले कपड़े में गले में बांधना है शनिवार को, और अगले शनिवार को कोई मंदिर में रख के आना है। तो मैंने वो अभी करा है, गले में रखा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा बोल रहे हैं कि तेरे घर जो खुशियाँ आने वाली है, तेरा जो कार्य है उसमें मैं भी आऊँगा, और मैं पीला चोला पहन के शॉल पहन के आऊँगा। तो प्लीज़ गुरुपा मुझे आपका वेट रहेगा, और प्लीज़ आप ज़रूर दर्शन देना, और सिर्फ मुझे ही नहीं, सारी संगत को, सारे सबको दर्शन देना, सबको आपकी महिमा, आपका चमत्कार सब दिखे आपको। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि सारी दुनिया में आपके नाम का डंका हो कि नहीं, गुरुजी वो ही शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो प्लीज़ गुरुजी सबको ही दर्शन देना मेरे साथ साथ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पास सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरुपा सारी संगत पे मेहर करो, सारी संगत पे मेहर करो, कोई दुखिया लाचार ना रोए, कोई बीमारी में ना हो, सब खुशी खुशी जिए, आपके नाम का मंत्र जाप करें, आपके नाम की भक्ति करें। आप उनको शक्ति दो, भक्ति दो, निरोगता दो, सुंदर काया दो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सब आपके नाम के गुण गाते रहें। और प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, अपने दोनों बच्चों को ब्लेस करो। गुरुपा आप बोलते हो संकट है, प्लीज़ गुरुपा आप हो तो संकट किस चीज़ का, कौन सा संकट मैं नहीं जानती। आपने बोला है तेरे बच्चों के ऊपर मैंने हाथ रख दिया है, तो आप जानो, आपके बच्चे जाने, आपके जमाई राजा जाने। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला है अपनी केयर कर, तो मैं करूँगी गुरुपा। पर थोड़ा ये चिंता में से हट जाऊँ तो फिर मैं अपनी केयर पक्का करूँगी, 100% करूँगी। बाकी सब बातों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला काढ़ा बना के पी, अर्जुन छाल का, और काढ़ा नहीं तो चाय। तो अभी गुरुजी का छोटा बेटा आया था, चाय बोला बनाने के लिए, तो मैंने उसमें अर्जुन छाल, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अदरक सब डाल के चाय बनाई, गुरुजी को भी दी, छोटे बेटे को भी दी, मैंने भी पी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।